हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौंडीचेरी के बारे में। पौंडीचेरी में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, पौंडीचेरी में कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकेंगे, लैंग्वेज की क्या दिक्कत आएगी, पौंडीचेरी में कहाँ रुकेंगे, पौंडीचेरी में क्या देखेंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ पर रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, पौंडीचेरी का ट्रिप कितने दिनों का बनेगा, उसके बाद में पौंडीचेरी और गोवा क्या इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ है, पौंडीचेरी के बीचेस वगैरह कैसे हैं। सवाल बहुत से होंगे आपके मन में और उन सभी का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने तन्विशा टूरिस्ट गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपके सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम विजिट करने वाले हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 492 किलोमीटर का है। पौंडीचेरी का गठन 1 नवंबर 1954 में हुआ है। पौंडीचेरी की राजभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी है। पौंडीचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है जिसमें से एक पौंडीचेरी है, दूसरा कराईकल है, तीसरा यानम और चौथा माहे है। तो इन सभी का मिलाकर एक पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें से आज हम बात करने वाले हैं भारत के फ्रांस पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, क्या इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट चेन्नई से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर आता है, बेंगलुरु से 300 किलोमीटर की दूरी पर आता है, मदुरई से 340 किलोमीटर की दूरी पर, रामेश्वरम से 430 किलोमीटर की दूरी पर और महाबलीपुरम से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर आता है। चलिए अब बात करते हैं पौंडीचेरी कैसे पहुँचे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़्लाइट के बारे में। पौंडीचेरी में एयरपोर्ट है लेकिन वहाँ पर बहुत कम फ़्लाइट उड़ान भरती है। पौंडीचेरी के लिए बेंगलोर से डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाएगी जो लगभग 55 मिनट लेती है। वो एक ही फ़्लाइट है 12:55 में और उसका चार्ज लगभग 4,400 रुपये तक जाता है। और दूसरी एक फ़्लाइट है जो हैदराबाद से डायरेक्ट पौंडीचेरी के लिए उड़ान भरती है। वो लगभग 1 घंटा 40 मिनट लेती है। वो सवेरे 9:25 को है। उसका चार्जेस भी लगभग 4,000 के ऊपर ही चलता है। अगर आप नियर बाय एयरपोर्ट के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट एयरपोर्ट रहेगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट तक आने के लिए आपको कहीं से भी डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी अगर वो आपके रिजनेबल रेट में रहती है। और पौंडीचेरी पहुंचने के रेट से अगर काफ़ी ज़्यादा पैसा बचता होगा तो आप चेन्नई के लिए फ़्लाइट बुक कर सकते हैं और वहां से पौंडीचेरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन के बारे में। तो पौंडीचेरी में रेलवे स्टेशन है, काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी पौंडीचेरी के लिए, जैसे मुंबई, दिल्ली, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, ये साइड से आपको डायरेक्ट ट्रेन तो मिल ही जाएगी। अगर आपको पौंडीचेरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप विल्लुपुरम जंक्शन के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं जो लगभग पौंडीचेरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और वो एक मेन रेलवे स्टेशन भी काउंट होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेनें रुकती है। या फिर दूसरा एक है कुडल्लोर पोर्ट जो 24 किलोमीटर है। यहाँ पर भी कुछ ट्रेनें स्टॉप लेती है। तो आपके हिसाब से अगर इन तीनों में से किसी भी एक स्टेशन पर अगर आपको ट्रेन मिलती है तो आप डायरेक्ट ट्रेन बुक कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बस की। तो आपको चेन्नई से डायरेक्ट बस मिल जाएगा जो लगभग आपका ऑनलाइन बुकिंग में 400 रुपये तक चार्ज करेगी। सीटर बस रहेगी जो लगभग 2.5-3 घंटे में आपको पौंडीचेरी पहुंचा देगी। दूसरी बात करें स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस की तो वो 200 रुपये के अंदर ही वो चार्ज करती है और वो भी आपको लगभग 3-3.5 घंटे में पौंडीचेरी पहुंचा देगी। बात करें बेंगलुरु से तो बेंगलुरु से स्लीपर बसेस चलती है जो लगभग 600 रुपये से स्टार्ट होती है।
बेंगलुरु एयरपोर्ट से भी आपको पौंडीचेरी के लिए बसेस मिल जाएगी। आपको बेंगलुरु में सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। और उसके बाद एक और कन्वीनियंट और आसान रास्ता है, वो रास्ता है आप कैब बुक करके भी पौंडीचेरी पहुंच सकते हैं। तो आप कैब या तो बेंगलोर से बुक कर सकते हैं, बेंगलोर एयरपोर्ट से, या बेंगलोर से आप आउट स्टेशन कैब लेकर आप पौंडीचेरी पहुंच सकते हैं। और कैब वाला लगभग आपको 6,000 रुपये तक चार्ज करेगा, जो 4 लोगों के लिए रहेगा। और वो आपको 5 या 6 घंटे में बेंगलुरु से पौंडीचेरी पहुंचा देगा। तो अगर आप पर पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप बेंगलुरु से पौंडीचेरी पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें हम चेन्नई से, तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी आप प्राइवेट कैब पिकअप ले सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 2200 से 2300 रुपये चार्ज करेगा। और ये भी 4 लोगों के लिए कैब रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें ऑल टैक्सेस इंक्लूड रहेंगे, तो आपको कोई अलग से चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर आप बाय एयर चेन्नई पहुँचते हैं तो आपको कैब बुक करना सही रहेगा, और वो कैब आपको लगभग 2.5-3 घंटे में आपके पौंडीचेरी के होटल तक पहुँचा देगी। अब बात करते हैं पौंडीचेरी में हमें कहाँ रुकना है। पौंडीचेरी में रुकने के लिए आपके लिए 3 प्लेसेस है जो काफ़ी अच्छे और कन्वीनियंट रहेंगे। सबसे पहला है आरोविले एरिया। इस एरिया के अंदर आप रूम बुक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आरोविले बीच के नज़दीक आपको नहीं रुकना है, एरोविले एरिया के अंदर आपको रुकना है। एरोविले बीच और एरोविले एरिया काफ़ी दूर आता है, उस वजह से थोड़ी दिक्कतें आती है। एरोविले बीच ये तमिलनाडु में आता है और वहाँ से कैब वगैरह के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद में आप पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप के सामने नज़दीक वो एरिया में आप रूम बुक कर सकते हैं, जो आपको साइट सीइंग करने के लिए काफ़ी अच्छा, इजी और कन्वीनियंट रहेगा। और अब बात करते हैं आपको रुकना कहाँ पे है। अगर आप होम स्टे में रुकना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटीज़ पौंडीचेरी में अवेलेबल है। होटल भी सस्ते, अच्छे और बजट फ्रेंडली है। और उसके बाद में रिसोर्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। सी व्यू रिसोर्ट थोड़े महंगे जाते हैं, जो लगभग 3 से 3,500 रुपये पर रूम पर नाइट के हिसाब से चार्ज करते हैं। वैसे पौंडीचेरी में आपको पीटीडीसी के भी रूम्स मिल जाएंगे। पौंडीचेरी टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अकोमोडेशन में अगर आप रूम बुक करते हैं या फिर होम स्टे लेते हैं तो भी आपको काफ़ी सस्ता और अच्छा रेट मिल जाएगा। पीटीडीसी में 200 रुपये से चार्जेस शुरू होते हैं, जो लगभग 3 से 3,500 रुपये तक जाते हैं, जिसमें आपको सी व्यू रूम भी देखने को मिल जाता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से रूम ले सकते हैं। चलिए, अब पौंडीचेरी पहुंच गए हैं तो पौंडीचेरी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो पौंडीचेरी में देखने लायक चीज़ों में सबसे पहले बात करते हैं आरोविले गोल्डन ग्लोब या फिर मैत्री मंदिर के बारे में। ये एक काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, जिसको देखने के लिए आपको कुछ दूरी पर पैदल चलना है, और वहाँ पे शटल सर्विसेज है जो आपको पिकअप एंड ड्रॉप कर देगी। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर आप शांति का अनुभव करेंगे। ये मंदिर के नज़दीक ही आप कुछ देर तक बैठ सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा और अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद में है विनायकर टेम्पल या फिर श्री गणेश टेम्पल, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। ऊंची बिल्डिंग में बना हुआ एक भव्य विशाल मंदिर है, जो वास्तुकला शिल्प का एक अद्भुत उदाहरण आपको पेश करेगा और मंदिर में आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। उसके बाद बात करते हैं सी साइड गांधी स्टैचू की, जो आपका रॉक बीच के नज़दीक गिरेगा। उसके बाद है श्री अरबिंदो आश्रम, पौंडीचेरी म्यूजियम, पौंडीचेरी बॉटनिक गार्डन, लाइट हाउस है, जो ओल्ड लाइट हाउस और न्यू लाइट हाउस है। उसके बाद है इंटैक हेरिटेज सेंटर है, चुनम्बार बोट हाउस है और वाइट टाउन है। इन सभी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पौंडीचेरी में काफ़ी अच्छे और खूबसूरत चर्च है।
उसमें से आप द सैक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च, इमैक्युलेट कंसेप्शन कैथेड्रल चर्च और आवर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च, इनको विजिट कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं बीचेस की। तो बीचेस काफ़ी खूबसूरत और अच्छे पौंडीचेरी के बीचेस अगर आपको देखने हैं तो आपको जाना ही जाना है पैराडाइज बीच, जिसके लिए आपको चुनाबार बोट हाउस से बोट लेनी पड़ेगी, जो लगभग 345 रुपये चार्ज करता है और वहाँ पे आपको कुछ देर के लिए छोड़ेगा और फिर वापस आपको चुनाबार बोट हाउस में छोड़ देगा। तो ये एक अलग ही अनुभव रहेगा। बीच काफ़ी अच्छा है और पैराडाइज बीच पर आप बाय रोड भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना समय बचाने के लिए बोट के माध्यम से जाते हैं। उसके बाद रॉक बीच है, पौंडी मरीना बीच है, सेरेनिटी बीच है, जो सी फूड के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ पे काफ़ी सस्ता और अच्छा सी फूड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आरो बीच है, वीरमपट्टिनम बीच है और ईडन बीच है, जो काफ़ी खूबसूरत और अच्छे बीचेस है। उसके बाद में हम बात करते हैं नाइट लाइफ की। तो नाइट लाइफ में आप पौंडी मरीना बीच, रॉक बीच, लाइट हाउस, गांधी स्टैचू और यहाँ के ही नज़दीक आप काफ़ी अच्छे से नाइट लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप साइट सीइंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप बाइक रेंट पर ले लें। अगर बात करें सिंपल से एक्टिवा की, तो एक्टिवा लगभग 300-400 रुपये में आपको मिल जाएगा और उसमें आपको 100-150 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ेगा, जो मिला के 500-600 रुपये में आप एक दिन में 2 पर्सन आराम से घूम सकते हैं। उसके बाद में पौंडीचेरी में अच्छे और सस्ते वाटर स्पोर्ट भी अवेलेबल है। हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। आप अगर बाइक नहीं लेना चाहते तो आप कार रेंट पर भी ले सकते हैं, जिसमें अगर आप चाहते हैं तो आप खुद ड्राइव कर सकते हैं या फिर आप ड्राइवर के साथ में भी कैब बुक कर सकते हैं, जो लगभग 2200 से 2400 रुपये तक चार्ज करेगा एक दिन की साइट सीइंग के लिए। अगर आप ऑटो रिक्शा के माध्यम से विज़िट करना चाहते होंगे तो आपको थोड़ा महंगा गिरेगा, क्योंकि आपको पिकअप करने का वो 300 रुपये चार्ज करेगा और ड्रॉप करने का 300। उसके बाद में हर एक साइट सीन को विज़िट करने के लिए आपको 100 रुपये चार्ज मांगेगा। अगर आप किसी एक लोकेशन पे 1 घंटा के ऊपर रुकना चाहते हैं तो भी आपको वो 100 रुपये चार्ज करेगा, तो वो थोड़ा आपके लिए कॉस्टली जा सकता है। तो उस हिसाब से आप या तो फुल डे के लिए कार रेंट पर ले सकते हैं या फिर एक्टिवा या बाइक लेना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं शॉपिंग की। तो आप बीचेस के नज़दीक काफ़ी अच्छा और सस्ता हैंडमेड चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। पत्थरों पर काफ़ी अच्छी कारीगरी की हुई आपको चीज़ें मिल जाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, शो पीसेस मिल जाएंगे, छोटे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह मिल जाएंगे, नारियल से बनी हुई भी मूर्तियाँ और या फिर कुछ चीज़ें जो अलग ही रहेगी, जो शो पीस के हिसाब से रहेगी, वो भी आपको लेने के लिए मिल जाएगी। श्री गणेश टेम्पल के नज़दीक भी आपको कार में रखने के लिए वगैरह अच्छी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद में लेडीज पर्स वगैरह आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और बहुत कुछ है जो काफ़ी अच्छा, अलग और ख़ूबसूरत है। जो आपको अच्छा लगे आप परचेस कर सकते हैं। और हाँ, बार्गेनिंग करना ना भूलेगा, क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा बताता है कुछ जगह पर, तो वहाँ पे आप हाफ प्राइस में भी बार्गेन कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पौंडीचेरी जाने का अगर सही समय देखें तो हम दिसंबर से लेकर मार्च तक पौंडीचेरी जा सकते हैं। दिसंबर में क्रिसमस की थोड़ी भीड़ रहती है, लेकिन अगर आप क्रिसमस एंजॉय करना चाहते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप दिसंबर जनवरी में जा सकते हैं, या फिर आप लेट जनवरी या फिर फरवरी में भी जा सकते हैं। तो ये सीज़न आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में वीकडेज में यहाँ पे रेट कम रहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
और वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे को रेट थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे होटल का अगर आपको एग्जांपल दे तो हमने थर्सडे के लिए होटल का रूम जो बुक किया था 1400 रुपये में, वही रूम के लिए हमने फ्राइडे को चार्ज पे किया था 2500 रुपये। तो इस हिसाब से यहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। और पौंडीचेरी जाते वक्त आप इन बातों का ध्यान रखें कि वहाँ कोई साइक्लोन वगैरह वाली स्थिति तो नहीं, क्योंकि ये सी साइड एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादातर साइक्लोन का खतरा बना रहता है। तो उस वजह से काफ़ी सारी परेशानी होती है, बारिश आती है तो फिर अच्छे से घूमना नहीं होता है। तो वो हिसाब से देखिए। और वैसे भी मानसून के सीज़न में नवंबर तक लगभग यहाँ पे बारिश आते जाते रहती है, तो उन सीज़न में जाने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। बारिश की वजह से हम ज़्यादा प्लेसेस को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर साइक्लोन वगैरह का रेड अलर्ट रहा तो मैक्सिमम बीचेस को बंद कर दिया जाता है, मैक्सिमम प्लेसेस को भी क्लोज रखा जाता है। उस वजह से थोड़ी दिक्कतें आती है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप अपना प्लान बनाइएगा। चलिए अब बात करते हैं फूड के बारे में। तो यहाँ पे हमें नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों फूड मिल जाएगा। साउथ इंडियन फूड में थोड़ी वेराइटीज़ मिल जाएगी, नॉर्थ इंडियन फूड में थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाएगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए नॉर्थ इंडियन थाली की बात करें तो लगभग 115-120 रुपये से स्टार्ट होती है। वही नॉनवेज खाने वालों के लिए यहाँ पे ज़्यादा रेट नहीं है। बिरयानी लगभग 70 रुपीज़ पर प्लेट, फिश 50 रुपीज़ पर पीस और ऑमलेट 20 रुपये प्लेट के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो आप एक बार सेरेनिटी बीच ज़रूर जाइए, वहाँ पे काफ़ी अच्छा और सस्ता सी फूड मिलता है। तो बात करें खाने की तो यहाँ पे फूड के लिए ज़्यादा चार्जेस बेयर नहीं करना पड़ता। फूड यहाँ पे सस्ता और रिजनेबल है। चलिए अब बात करते हैं बजट की। तो 2 रात 3 दिन के हिसाब से अगर हम बजट बनाएं तो हमें 1000 रुपये पर नाइट के हिसाब से रूम मिल जाएगा, जो 2 रात के लिए हमें लगभग 2000 रुपये 2 लोगों के लिए चार्ज गिरेगा। उसके बाद में साइट सीन के लिए अगर हम बाइक रेंट पर लेते हैं तो उसका खर्चा पकड़ लेते हैं हम 2 या 2.5 दिन के हिसाब से, तो वो लगभग 2000 रुपये तक जाएगा 2 लोगों के लिए, वो भी 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में अगर खाने की बात करें तो फूड के लिए भी लगभग 500 से 600 रुपये खर्चा आएगा। और बात करें एंट्री टिकट का तो एंट्री टिकट सिर्फ म्यूज़ियम में 10 रुपये है, तो एंट्री टिकट के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आपको पौंडीचेरी पहुंचने तक। अगर आप बजट ट्रिप करते हैं और रेलवे का स्लीपर क्लास का टिकट भी बुक करते हैं तो लगभग 500-600 रुपये में आप पौंडीचेरी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर आपका बजट लगभग 3000 से 3100 रुपये तक जाएगा। और बाकी आप शॉपिंग वगैरह करेंगे तो उसका खर्चा अलग से जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल या प्लेजर ट्रिप करना चाहते हैं, फ़्लाइट वगैरह बुक करेंगे, कैब बुक करेंगे, तो वो हिसाब से आपका रेट बढ़ जाएगा। वो आप अपने हिसाब से बजट सेट करके बुकिंग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारा जो पौंडीचेरी के लिए ट्रिप पे खर्चा हुआ उसके बारे में। उस पर हमने नागपुर से चेन्नई के लिए फ़्लाइट बुक किया था, जो लगभग 3500 रुपये पर पर्सन चार्ज किया गया था। उसके बाद में हमारे साथ में हमारी बेटी थी जो 10 महीने की है, तो उसके लिए भी फ़्लाइट में 1500 रुपये फ़्लाइट चार्जेस था, तो उसका आने जाने का 3000 रुपये चार्ज वो अलग से पे किया। उसके बाद में हमने पौंडीचेरी में होटल लिया था, उसमें पहले दिन 1400 रुपये पे किया था और दूसरे दिन सेम रूम के लिए 2500 रुपये पे किया था, क्योंकि वो वीकेंड और वीकडेज के बीच में फंसा हुआ था उस वजह से। उसके बाद में चेन्नई से पौंडीचेरी जाने के लिए हमने जो कैब बुक किया था उसका चार्ज हमने 2300 रुपये पे किया था। वही हमने पौंडीचेरी से चेन्नई एयरपोर्ट के लिए जो दूसरा कैब बुक किया था उसने 2200 रुपये चार्ज किया। और उसके बाद में साइट सीन करने के लिए हमने एक दिन एक्टिवा ले लिए थे और दूसरे दिन हमने बारिश होने की वजह से
टैक्सी बुक किए थे जो लगभग उन्होंने 2400 रुपये चार्ज किया था। उसके बाद चाय नाश्ता फूड, इस पे 2 दिन के लिए खर्चा लगभग हमारा 2000 के आसपास हुआ था, जिसमें एक टाइम का खाना 500-600 रुपये में हो जाता था। तो ऐसे कुल मिलाकर हमारा एक पर्सन के लिए खर्चा 10,000 के नज़दीक गया था और दोनों मिलाकर दोनों का लगभग 20,000 के नज़दीक, और छोटी बच्ची को अगर ऐड कर ले तो लगभग 23,000 में हमारा पूरा ट्रिप बन गया था फ्लाइट के साथ में। तो वो आप अपने हिसाब से अगर ऐसा ट्रिप करना चाहते हैं तो वैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को साथ में लेके जा रहे हैं तो थोड़ा उसका ध्यान अलग से रखना पड़ता है। अब बात करते हैं पौंडीचेरी में प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन की। सबसे पहले तो ध्यान में रखिए पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी गोवा नहीं है। अगर आप अपने दिमाग में गोवा को बिठाकर पौंडीचेरी जा रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि गोवा अलग है और पौंडीचेरी अलग है। उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल आता है पौंडीचेरी में कौन सी लैंग्वेज चलेगी। अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं या फिर आपको तमिल तेलुगु आती है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में बात करने में अगर तकलीफ़ होती है, तमिल तेलुगु नहीं आता है, तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपको इंग्लिश फ्लुएंट आना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स भी पता है तो भी आप बात कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको मरीना बीच जाना है तो आप ऑटो या टैक्सी वाले को बोल सकते हैं मरीना बीच, वो हिसाब से चार्जेस बताएगा और आप सिर्फ एक वर्ड के साथ ही पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो वर्डिंग के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। तो अगर हमारी माने तो लैंग्वेज का उतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी और आपकी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन उतना तो चलता ही है। उसके बाद में बात आती है करेंसी की। तो यहाँ पर आपको फ्रेश और अच्छी करेंसी कैरी करना है, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपीज़ की जो ओल्ड नोट है, जो वाइट स्ट्रिप वाली है, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। उसके साथ ही 10 रुपीज़ के कॉइन यहाँ पर लोग ज़्यादातर लेना पसंद नहीं करते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर साइक्लोन वगैरह आता रहता है, तो वो हिसाब से आप वेदर कंडीशन देख लें और साथ में एक छाता कैरी ज़रूर करें। अगर आपके साथ छोटा बच्चा बेबी अगर आप कैरी कर रहे हैं तो उनके हिसाब से आप देखें। अगर आप इलेक्ट्रिक केटली और बेबी फूड वगैरह साथ में कैरी कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, आपके बेबी को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। ओवरऑल पौंडीचेरी काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत है, आप एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। और पौंडीचेरी में अगर आपको हमारे वीडियो से कौन सी मदद मिलती है, क्या कुछ अच्छा लगता है, क्या वीडियो में अच्छा है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ सुझाव हो, सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।